एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना थर्ड लास्ट लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया जर्नी रही है और बहुत मज़ा आया मुझे तो स्टैटिस्टिक्स का ये कोर्स कंप्लीट करने में। बस 2-3 लेक्चर रह गए हैं और फिर हो जाएगा कंप्लीट, है ना। साथ साथ आई होप कि तुम प्रैक्टिस भी कर रहे होगे ढेर सारी। उसी के साथ अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेथड ऑफ एस्टिमेशन। मेथड ऑफ एस्टिमेशन में हम तीन मेथड पढ़ने वाले हैं। मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस और मेथड ऑफ मूवमेंट्स। 3 मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जहां पे मैंने एक बात यहां पे लिखी है, मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाई थी कि एल हमारे पास क्या होता है, जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल वैल्यूज, और इसको लाइक्लीहुड फंक्शन भी बोलने वाले हैं हम, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट मेथड से स्टार्ट किया। देखो 3 मेथड ही पढ़ने आज हमें, ज्यादा बड़ा लेक्चर होने नहीं वाला। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, जहां पे मैंने सारे के सारे रैंडम सैंपल को एक ऑर्डर में लिखा है, ऑफ साइज n फ्रॉम पॉपुलेशन विद डेंसिटी फंक्शन दिस, देन द लाइक्लीहुड फंक्शन बी गिवन एज दिस। मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डेंसिटी फंक्शंस ऑफ ऑल दी रैंडम सैंपल्स। ये मैंने ऑलरेडी बता, सैंपल स्पेस तो मैंने ऑलरेडी बता दी थी ये बात। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन कंसिस्ट इन फाइंडिंग एन एस्टिमेटर फॉर अननोन पैरामीटर। मतलब कोई भी हमें पैरामीटर दो, मैं उसका एस्टिमेटर निकाल के तुम्हें दूंगा। कैसे निकाल सकते हैं? हमने एक एल सपोज किया, एल एक पीडीएफ, हमने जॉइंट पीडीएफ बनाया, लाइक्लीहुड फंक्शन लिया और हमने क्या किया, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन ऑफ थीटा ऑफ द सैंपल वैल्यूज व्हिच मैक्सिमाइजेस एल इन फॉर वेरिएशन इन थीटा। सारी बातों पर जानने की जरूरत नहीं है, मेन ये देखो, ये हमारे पास है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हो एल का थीटा के रिस्पेक्ट में, और अगर वो मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है, किसी वैल्यू पे मैक्सिमम, किसी थीटा की वैल्यू पे मैक्सिमम आ जाता है, तो हमारे पास वो एक, वहां से हम एस्टिमेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। उस एस्टिमेटर को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा की पावर थीटा कैप, ठीक है, थीटा हैट, थीटा कैप, कुछ भी कह सकते हो, यहां लिखा भी हुआ है। अब देखो L जो है हमारे पास एक ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन, मतलब पॉजिटिव फंक्शन है, और दूसरा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम कभी कभी ना इसको ऐसे ना लिख के, ऐसे ना यूज करके, ऐसे यूज कर लिया करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव log L का निकाल लिया करेंगे। रीजन पता क्या है? L हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी डेंसिटी फंक्शंस। यार ये बहुत मुश्किल होती हैं चीजें, प्रोडक्ट निकालना बहुत टफ काम होता है। तो इसके लिए हम एक इजी काम करने वाले log ले लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट को समेशन में चेंज करने वाला टूल है, उस टूल का नाम होता है लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉग का यूज कर लेंगे, ठीक है। थ्योरम भी यहां पे एक लिखी हुई है, विद प्रोबेबिलिटी अप्रोचिंग यूनिटी। ये बात को ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी अप्रोच कर रही है यूनिटी को एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। द लाइक्लीहुड इक्वेशन दिस हैज अ सॉल्यूशन विच कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, ये मैं ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा चुका हूं, टू ट्रू वैल्यू। इन अदर वर्ड्स MLE, MLE क्या है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन आर कंसिस्टेंट एज थीटा कैप अप्रोचेस टू थीटा। चीजें दिखाएंगे यार, क्वेश्चन से दिखाएंगे तुम्हें चीजें। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसे करते हैं सॉल्व और समझ आएगा फिर ये क्या कहना चाह रहे हैं अभी तक हमें, ठीक है। लेट x1 इक्वल टू दिस, x2 इक्वल टू दिस, x3 इक्वल टू दिस, और हमें 5 ऐसे वैल्यूज दे रखी हैं। बी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 फ्रॉम अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन विद PMF दिस। PMF इज गिवन, ये दे रखा है बड़ा सा। वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1 इज एन अननोन पैरामीटर, देन थीटा के बारे में नहीं पता, अननोन पैरामीटर, देन द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा इज, ठीक है। थीटा का एस्टिमेट निकालना, देखते एस्टिमेटर क्या आता है। लेट अस सी। एस्टिमेट क्या आएगी? हाँ, ऐसे करते हैं, सबसे पहले हमारा काम है, हमें L निकालना है। L को हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, PMF दे रखा, तो f of x नहीं लिखेंगे, p of x लिखेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू x1 है ये, हाँ, p of x इज इक्वल टू x2, p of x इज इक्वल टू x3। क्या कर रहे हैं हम? x इज इक्वल टू x3, x इज इक्वल टू x4, x इज इक्वल टू x5, ये हमें दे रखा है, ठीक है। बढ़िया। अब इसमें हमें जो जो वैल्यूज दे रखे हैं x1 x2 की, वो निकाल लेते हैं। 0 1 2 3 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 1 2 3 और लास्ट दे रखा है 0।
तो सारी वैल्यूज डाल देते हैं। P ऑफ 0 पे वैल्यू दे रखी है θ/3 और एक लास्ट में भी θ/3 आएगा, तो आ जाएगा θ/3 का होल स्क्वायर। P ऑफ x इज इक्वल टू 1 दे रखा है 2 θ/3 और ये मैंने होल स्क्वायर यहां से लगाया, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 2 में दे रखा है 1 माइनस θ/2 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 की भी वही है और 3 की भी वही है। ये हमारे पास आ रहा है, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे दिख रहा है थीटा का क्यूब 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर बाय 54, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को लॉग लेने की जरूरत नहीं, इजी सही तो है यार, है ना। लॉग तो तब लूंगा ना जब बहुत बड़ा प्रोडक्ट सा गंदा सा फॉर्मूला बन रहा हो। अभी तो मैं कर सकता हूं इसका पार्शियल डेरिवेटिव। अगर मैं यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूं तो 1/54 बाहर निकाला, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे की डिफरेंशिएशन विच इज 2 1 माइनस थीटा माइनस 1 प्लस 3 थीटा स्क्वायर 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें रखना है 0। जैसे इक्वल टू 0 रखोगे, इसके रूट्स बना के देखना, तुम्हारे पास आंसर आएंगे 0, ये थीटा कैप आएंगे यहां से 0 1 3/5। अब यहां से मैच कर लो, ऑप्शन देख लो, 3/5 जैसा एक ही ऑप्शन लग रहा है उसे टिक कर दो। वैसे तुम एक बार करके भी देखना, डेल स्क्वायर L बाय डेल थीटा स्क्वायर करना और 3/5 डाल के देखना क्या आ रहा है, ठीक है। लेस देन 0 आना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, ये लिखो मैक्सिमम के लिए लेस देन 0 आना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन था तो इस चीज का ध्यान रखना, 3/5 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस। दूसरा हमारे पास मेथड आ चुका है मिनिमम वेरिएंस का। मिनिमम वेरिएंस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर होना चाहिए और दूसरा हैव मिनिमम वेरिएंस। भैया ये तो आपने लास्ट लेक्चर में ही कराया था। एग्जैक्टली मैंने लास्ट लेक्चर में बात ऑलरेडी बता दी है, जिसको मैंने MVUE ऐसा कुछ बताया था ना, वही है ये हमारे पास, कोई न्यू चीज नहीं है। तो इसको देख के घबराएंगे नहीं। इसको एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है कि लेट दीज आर द रैंडम सैंपल्स फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन ऑब्टेन MVUE ऑफ थीटा। ठीक, बढ़िया, देखते हैं क्या आता है इसका। लेट अस सी हमें क्या एस्टिमेटर मिलता है। सबसे पहले तो डेंसिटी फंक्शन हमारे पास क्या होता है, f ऑफ x थीटा हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देता है 1/√2 पाई। भैया यहाँ सिग्मा भी आता था, अरे सिग्मा तो 1 दे रखा है ना यार, स्टैंडर्ड नॉर्मल है। तो e की पावर माइनस के 1/2 x माइनस थीटा अपॉन में 1 होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। आई होप कि यहां तक तुम्हें समझ आ रहा हो। एक ना यहाँ पे एरर है छोटा सा, यहाँ पर ना n ऑफ थीटा। अब ठीक है, नॉर्मल दे रखी है जिसमें थीटा और 1, वेरिएंस 1 दे रखा है, लेकिन हमें मीन ऐसा कुछ थीटा जैसा दे रखा है। तो मुझे निकालना है मीन का एस्टिमेटर कौन होने वाला है। L हमारे पास आ जाएगा xi इंटू थीटा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई ऑफ 1/√2 पाई e की पावर माइनस 1/2 xi माइनस थीटा होल स्क्वायर। अगर 1/√2 पाई बाहर निकालूंगा तो उसकी पावर n हो जाएगी, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा 1/√2 पाई होल रेज टू पावर n, और ये अंदर बचेगा पाई। e की भी पावर में लेके चले जाते हैं यार, इसे मैं ना थोड़ा ऐसे लिखना चाहूंगा, ढंग से लिख लेते हैं इसे। e की पावर माइनस 1/2 पाई माइनस 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल में तो यार पाई जो है वो समीशन में चेंज हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्सपोनेंशियल में अगर तुम e की पावर 2 e की पावर 2 e की पावर 2 e की पावर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, e की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, है ना। तो ये समेशन में चेंज हो जाएगा। ध्यान से करने यार, क्वेश्चन बढ़िया दे रखे हैं एकदम। xi माइनस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 पाई होल रेज टू पावर n e की पावर माइनस 1/2 समेशन xi स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 2xi थीटा। ठीक है भैया, यहां तक हम पहुंच गए। अब ये तुम्हें देखने में क्या, अंदर ले जाओ पहले तो समेशन, तो 1/√2 पाई होल रेज टू पावर n e की पावर माइनस 1/2 समेशन अंदर लेके जाएंगे तो बनेगा समेशन ऑफ xi होल स्क्वायर प्लस n थीटा स्क्वायर, क्योंकि x था ही नहीं यहां पे, माइनस में 2 थीटा समेशन ऑफ xi। मेरे ख्याल से यहीं तक आएगा। ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको अब कंपेयर करूं, L इज इक्वल टू क्या था वो फंक्शन जो मैंने कल बताया था तुम्हें, L इज इक्वल टू दिस t ऑफ x साथ में h ऑफ x। ठीक है, कोई फंक्शन दिख रहा है तुम्हें h ऑफ x जैसा? हाँ भैया, ये रहा,
ये एच ऑफ एक्स जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें थीटा है ही नहीं। क्या तुम्हें ऐसा फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें थीटा और एक्स दोनों आ रहे हो? हाँ भैया ये रहा। इसके साथ ये जो है ये हमारे को इसमें भी एक्स आई ही आ रहा है, तो ये हमारे पास थीटा को अलग रखेंगे तो हमारे पास जो बचता है थीटा के जो साथ में आता है उसे हम बोलते हैं टी ऑफ एक्स, और वही हमारे पास आ जाएगा सफिशिएंट एस्टिमेट। तो टी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास बाय कंपैरिजन थीटा के साथ वाला समेशन एक्स आई विच इज सफिशिएंट, लास्ट लेक्चर में कराया था मैंने ये, सफिशिएंट एस्टिमेट ऑफ थीटा दूसरा काम हमें क्या करना है, अब मेरे को इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन एक्स आई निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास बन जाएगी समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई हमारे पास क्या होता है, थीटा, तो समेशन थीटा, लेकिन समेशन तो एक्स पे है तो ये बन जाएगा एन थीटा। तो ये हमारे पास आ रहा है एन थीटा। अगर मैं एन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड पे भेज दूं तो बनेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन एक्स आई डिवाइड में एन इज इक्वल टू थीटा, ये बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई अपॉन एन इक्वल टू थीटा, और हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक्स बार इज मैक्सिमम अनबायस्ड, सॉरी मैं मिनिमम, मैक्सिमम बोल रहा हूं पता नहीं क्यों, MUVE ऑफ थीटा। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, ठीक है। मिनिमम वेरिएंस आना चाहिए था, मैंने गलती से मैक्सिमम बोल दिया, बट ये हमारे पास एक्स बार इज द फाइनल आंसर। आई होप कि समझ आ रहा होगा तुम्हें, पक्का समझ में आया है, पक्का, ठीक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे को क्या दे रखा है, थर्ड अपना पार्ट दे रखा है मेथड ऑफ मूवमेंट्स। मेथड ऑफ मूवमेंट्स में हमें क्या बताया हुआ है, मेथड ऑफ मूवमेंट्स, अच्छा जिसको मूवमेंट्स नहीं पता है, जिसने पहला कभी नहीं पढ़ा, तो ये चीज देख लो, यहां से डायरेक्ट देख लो। आरएथ मूवमेंट कुछ ऐसे निकाला जा सकता है। आरएथ मूवमेंट मतलब जैसे हमने वो निकाला था ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं, इंटीग्रेशन एक्स इंटू में एफ एक्स, बस वही है, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। इन जनरल म्यू ऑफ आर डैश विल बी फंक्शन ऑफ थीटा। अगर हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ, लेट एक्स आई बी रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज एन फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन, द मेथड ऑफ मूवमेंट्स कंसिस्ट इन सॉल्विंग के इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ म्यू वन डैश, म्यू टू डैश अप टू सोन, एंड रिप्लेसिंग दीज मूवमेंट्स बाय सैंपल मूवमेंट्स m1 m2 अप टू सोन mn। भैया ये तो बड़ा भयानक सा लग रहा है, नहीं, मुश्किल नहीं है। देखो मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा ना, फिर एकदम मक्खन समझ आएगा तुम्हें। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, सिंपल से यहां पे ये बताना क्या चाह रहे थे, तुम आरएथ मूवमेंट निकालो और के इक्वेशंस बना लो, ठीक है। दिखाता हूं मैं, एक एक स्टेप को दिखाता हूं, फिर हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये हमें क्या दे रखा है, चार वैल्यूज हमें दी हुई है, बी दी ऑब्जर्व्ड, हाँ, बी दी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ। दिस पीडीएफ भी हमें दे रखा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देन द मेथड ऑफ मूवमेंट्स एस्टिमेट ऑफ थीटा इज, देखते हैं निकाल के भैया क्या आने वाला है। सबसे पहले हमें क्या कहा हुआ है, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, म्यू वन डैश निकाल के देखते हैं। अगर म्यू वन डैश थीटा का फंक्शन आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हुआ तो फिर मेरे को म्यू टू डैश पे जाना पड़ेगा। म्यू टू डैश नहीं आया तो फिर म्यू थ्री डैश पे जाना पड़ेगा। म्यू थ्री डैश नहीं आया, म्यू फोर पे अप टू सोन ऐसे जाना पड़ेगा, बट इतना आगे पहुंचने की जरूरत पड़ती नहीं है ज्यादातर। म्यू वन डैश हमारे पास क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज इंटीग्रेशन माइनस थीटा से थीटा जो दे रखा है, एफ ऑफ एक्स थीटा इंटू में एक्स इंटू में डी एक्स, माइनस थीटा से थीटा एक्स, एफ ऑफ एक्स थीटा क्या दे रखा, 1/2 थीटा इंटू में डी एक्स। ठीक, बढ़िया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर, पहले ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 थीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो मेरे ख्याल से 0 आ रहा है। अरे थीटा का स्क्वायर और माइनस थीटा का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा, इसका मतलब बात नहीं बनी। चलो अगले पे म्यू टू डैश निकालते हैं, ई एक्स स्क्वायर जो कि आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस थीटा से थीटा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स थीटा इंटू डी एक्स, माइनस इंफिनिटी नहीं, माइनस थीटा से थीटा एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स 2 थीटा
इंटू में dx। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हमारे पास 1/6 थीटा बार आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x³ 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तुम इस बार करोगे तो ये बनेगा 2 थीटा क्यूब। ठीक है, एक थीटा से थीटा कट करो, चीजों के कैंसिल करोगे, बनेगा θ²/3। अब मुझे क्या निकालने हैं? सैंपल मूवमेंट्स, जो इन्होंने कहा था। रिप्लेसिंग दीज मूवमेंट्स बाय सैंपल मूवमेंट्स m1 m2 सो ऑन दिस। मैं तो डेफिनेशन यूज कर रहा हूं यार, ठीक है, जैसे मैंने सीखा वैसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सैंपल मूवमेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? सैंपल मूवमेंट्स हमारे पास m2 ही निकल पाएगा ना, m2 ही निकल पाएगा, m2 ही आ रखा हमारे पास, तो आ जाएगा 1/n समेशन ऑफ xi। समझ में आ रहा है? सैंपल मूवमेंट्स कैसे निकालते हैं? कुछ ऐसे, जिसमें कितने वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं? 4 वेरिएबल्स के लिए लिख दो इसे 1/4 x1² प्लस x2² प्लस x3² प्लस x4²। वैल्यूज भी हमें दे रखी हैं। क्या वैल्यूज हैं? 2 1 √5 √2 2 1 √5 √2 2 का तो 4 ही बन जाएगा, 2 1 √5 √2। तो मेरे ख्याल से बन रहा है 5 2 7 और 5 12, तो मेरे ख्याल से आ रहा है 3 आ रहा है मेरा। ठीक है, अगर मैं ये दोनों को इक्वल रख दूं, इन्होंने कहा ना रिप्लेस कर दो किसको किससे, इन्होंने कहा है ये जो भी तुम निकालोगे μ1 या μ2, इनको रिप्लेस करना है सैंपल मूवमेंट से। मतलब कहने का है जो भी तुम्हारा ये rth मूवमेंट तुम्हारा आया है θ²/3, इसको इक्वल रख दो सैंपल मूवमेंट के। कुछ ऐसे, मैं कहां पे करूं इसे? नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा μ2 इज इक्वल टू m2 विच इज θ²/3 इज इक्वल टू 3, θ² इज इक्वल टू 9, तो θ इज इक्वल टू ±3। लेट अस सी, ऐसा ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन। समझ में आया? पहले हमें rth मूवमेंट निकालना है, फिर हमें सैंपल मूवमेंट निकालना है, दोनों को इक्वल रखना है। जितनी भी इक्वेशंस आएंगे उनको इक्वल रखना और खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे, समझ में आया ना? बढ़िया। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्रैमर्स राव इनइक्वालिटी। यहां पे एक टी दे रखा है, इज सफिशिएंट फॉर थीटा इफ द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एल ऑफ द सैंपल वैल्यूज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। ऐसे एक्सप्रेस कर सकें अगर हम, वेयर g ऑफ थीटा डिपेंड्स ऑन थीटा एंड x थ्रू द वैल्यूज t ऑफ x h ऑफ x इज वेयर h ऑफ x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यार बैकग्राउंड में जो इतना सारा शोर आता है ना, सारा कंसंट्रेशन खराब हो जाता है इससे। मतलब कितना इग्नोर कर लो है ना, कितना इग्नोर करोगे, बट ठीक है, पजल का पार्ट है। हमेशा कहता हूं ना मैं, तुम्हारी जिंदगी एक पजल है, उसके छोटे छोटे पार्ट हैं जिनको इकट्ठा कर रहे हो तुम। पार्ट, इफ t इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, अनबायस्ड मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? इसी के इक्वल आनी चाहिए, गामा थीटा के। अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा, देन हमारे पास ऐसी एक इनइक्वालिटी बनने वाली है कि वेरिएंस ऑफ t इज ग्रेटर देन दिस फंक्शन। ठीक है, d ऑफ d थीटा होल स्क्वायर, d ऑफ d थीटा डिफरेंशिएशन करनी है अपने गिवन पैरामीटर की, अपने गिवन कहां गया, हाँ पैरामीटर की, और नीचे हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन का लॉग लेके और करना। भैया ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हाँ, इसलिए मैंने थोड़ा इजी बनाने के लिए नीचे एक और भी लिखा है। अगर तुम इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हो इस चीज को, मैंने इसको आई मान लिया यहां से, तो तुम पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लो। देखो डबल डेरिवेटिव करना थोड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू एक डेरिवेटिव करके उसका होल स्क्वायर करना, क्योंकि u इंटू वी फॉर्मूला लगा दिया, मान लो तुमने, उसका होल स्क्वायर करना पड़ गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए डबल डेरिवेटिव आसान रहता है। मेरे ख्याल से यहां तक बात तुम्हें समझ आ गई होगी। ठीक है, बढ़िया। बाकी चीजें समझ तो तभी आती हैं जब हम एक क्वेश्चन करें। तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करके दिखाता हूं। फॉर द गिवन पीडीएफ for these random samples f of x is given, मतलब डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, then find the Cramer row lower bounded to the variance of the unbiased estimator। ठीक, निकालते हैं। चलो, हमारे को क्या दे रखा था? वेरिएंस ऑफ t is greater than equal to गामा डैश थीटा। लोअर बाउंड ही तो है यार, वेरिएंस बाकी सारा उससे ग्रेटर देन की, वेरिएंस ऑफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो लोअर बाउंड ही है हमारे पास। ये साइड क्या दे रखा था? गामा डैश t होल स्क्वायर अपॉन में i ऑफ थीटा। तो हम ये दोनों चीजें निकालेंगे, इंसर्ट करेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस निकालना ही तो पहाड़ है। लोअर बाउंड क्या होता है? CR लोअर बाउंड। अच्छा, हमारे को एक बात बताओ, गामा डैश थीटा क्या दे रखा है?
गामा ऑफ थीटा का दे रखा है थीटा, ये तो क्या है वेरिएंस ऑफ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो अगर तुम इसकी डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ टी, या फिर तुम कह सकते हो लोअर बाउंड हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/i ऑफ थीटा। बस इतना ही, आई ऑफ थीटा निकालना, इंसर्ट करना, खत्म। वो हमारे पास कैसे आएगा, सबसे पहले एल निकालना होगा, आई ऑफ थीटा मैं यहां पर दिखा देता हूं तुम्हें, ये रहा एक्सपोनेंशियल ऑफ डबल डेरिवेटिव वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं सजेस्ट करूंगा डबल डेरिवेटिव जो मैं नीचे लिख के लाऊं ये वाला लगाओ, ये वाला पार्ट लगाओ, ठीक है। चलो सबसे पहले हमें लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे गिवन डेंसिटी फंक्शन विच इज 1/थीटा e की पावर -xi अपॉन थीटा। 1/थीटा बाहर आके 1/थीटा की पावर n हो जाएगा। अगर तुम e की पावर में प्रोडक्ट को भेजते हो तो वो समेशन बन जाता है, बताया था मैंने अभी ये बन जाएगा समेशन 1/थीटा समेशन xi। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करने जाए तो पहले इसका लॉग ले लो, चाहे तुम l को यूज कर लो चाहे log l को यूज कर लो, बात सेम ही है, मैंने पहले बता दिया था तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में ना। यहां आ जाएगा माइनस के l n log थीटा प्लस में log ऑफ क्या बन जाएगा हमारे पास log ऑफ e की पावर माइनस के 1/थीटा समेशन ऑफ xi। देखते हैं क्या बनता है। अरे मैंने वो लगा दिया ना a इंटू बी का क्या होता है a प्लस बी, log a प्लस log b, log थीटा पावर आ जाएगी आगे माइनस के 1/थीटा समेशन xi। अब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देता हूं, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log l हमारे पास आ जाएगा n/थीटा, है ना। log n का क्या हो जाएगा माइनस के n/थीटा और यहां पे क्या बन जाएगा प्लस में 1/थीटा स्क्वायर समेशन xi। ठीक, आगे क्या हमें चाहिए होता है एक और डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा इसका, तो ये आएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ log l जो कि हमारे पास बन जाएगा माइनस के प्लस के n/थीटा स्क्वायर और माइनस के 2/थीटा क्यूब समेशन ऑफ xi। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी इशू नहीं आने वाला है। ठीक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस आई ऑफ थीटा निकाल रहा हूं मैं, तो सीधा इंसर्ट करूंगा खत्म हो जाएगा। ये बनेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसकी तो कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू ये तो कांस्टेंट है n अपॉन में थीटा स्क्वायर, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो सेम ही आ जाएगा। माइनस के 2/थीटा क्यूब भी सेम आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi आ जाएगा, बस इतना बचेगा। ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi हमारे पास क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi हमारे पास आ जाएगा थीटा, क्योंकि ये अनबायस्ड है। याद करो, मैं दिखाता हूं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या होने वाला है, अनबायस्ड होने वाला है। कितने गया, ये रहा if t is an unbiased estimator for theta। ये हम मान के चले थे कि t जो है अनबायस्ड होना चाहिए। अगर ये अनबायस्ड है तो हम इसको लिख सकते हैं n अपॉन में, अनबायस्ड का मतलब ये होता है कि वो पैरामीटर के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ थीटा। समेशन थीटा का मतलब होता है n थीटा, तो एक से एक कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस के n/थीटा स्क्वायर। तो हमारे पास लोअर बाउंड की वैल्यू क्या आ रही है, बस इसका रेसिप्रोकल करना रह गया। ठीक है, बस इसका रेसिप्रोकल करना रह गया, तो CR लोअर बाउंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बचेगा थीटा स्क्वायर बाय, बस रेसिप्रोकल करना था क्योंकि माइनस साइन तो एक बाहर भी होता है, माइनस मैंने इसलिए हटा दिया, एक माइनस साइन बाहर भी है। ठीक है, यहां पे देखोगे तो यहां पे हमारे पास माइनस साइन मैंने इसलिए हटाया है। तो आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा, सीखने को चीजें मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। कोई अगर इशू मिले, 2 ही लेक्चर रह गए अब हमारे, तो ध्यान से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन खत्म, बस उसके बाद
समझ पा रहे हो? अब हमारे पास वो नल हाइपोथेसिस आने वाली है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आने वाली है, ठीक है? तो उसके लिए तैयार हो जाओ, बस 2 लेक्चर रह गए हैं, फिर स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।